बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी एक पारिवारिक वातावरण प्रधान कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत किया। यह कहानी बेटों वाली शीर्षक विधवा कहानी के लेखक तथा सम्राट कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद है। इस कहानी में पारिवारिक वातावरण में दर्शाया गया यह कहानी है, इसलिए यह कहानी पारिवारिक वातावरण प्रधान कहानी है और इसमें सामाजिक विडंबना को प्रेमचंद ने दर्शाया है कि सामाजिक विडंबना किस तरह हमारे समाज में घर परिवार हमारे बाल बच्चे किस तरह एक स्त्री तो स्त्रियों का एक प्रकार से समाज में क्या महत्व रह जाता है। अपने बेटों के दृष्टि में जिस बेटे को माँ कलेजे से लगाकर पालती है उसका लालन पालन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपना पेट काट कर भी अपने संतानों को परवरिश करती है। और जब वह संतान बड़ा होता है तब पिता के न रहने पर माता के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता है, इन परिस्थितियों को प्रेमचंद ने बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी में दर्शाया। इसमें पंडित अयोध्यानाथ है और पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हो गया है और उनकी पत्नी फूलमती जो कुशल गृहिणी है और पति के देहांत के बाद सभी ने यही कहा मृत्यु हो तो ऐसी हो, क्योंकि पंडित अयोध्यानाथ ने अपने पंडित अयोध्यानाथ के 4 जवान बेटे तो बहुत ही सुशील, 4 बहुएं, चारों आज्ञाकारिणी और एक पुत्री थी, उसका भी विवाह उन्होंने तय कर दिए थे। साथ ही वे खाते पीते अच्छे समृद्ध थे, अपने पीछे अच्छा खासा मकान, एक बाग तथा 20,000 नगद छोड़ कर गए। पति के मरने के बाद फूलमती को दुख तो हुआ, किंतु अपने चारों बेटे बहुओं और बेटी को देखकर उसे ढाढ़स हुआ, क्योंकि पंडित अयोध्यानाथ के समय फूलमती के इशारे पर ही पूरा घर चलता था। किंतु अयोध्यानाथ की मृत्यु के बाद ही क्या स्थिति होती है कि अयोध्यानाथ के अंतिम संस्कार से लेकर उनके ब्रह्मभोज तक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। चारों बेटे जो आज्ञाकारी थे पिता के मरने के बाद सब संपत्ति बटोरने में लग गए, बचाने में लग गए और चारों कमाने वाले बेटे थे, फिर भी वह पिता की संपत्ति को अधिक से अधिक बचाने के लिए उनके ब्रह्मभोज में भी बहुत ही तुच्छता का व्यवहार किया और सभी सामानों को कम लाया और खाने के सब्जी में यहाँ तक कि चूहा तक मरे। फूलमती को गुस्सा आया, किंतु उसे समझ में आया कि पति के मरने के बाद अब उसका बस नहीं चल रहा है, सारे काम बेटे और बहू कर रहे हैं और चाबियां भी बहू के हाथ में चली गई है। वह मन महसूस कर रहती है। समय व्यतीत होते होते जो जेवर और गहने थे फूलमती के वह भी धीरे धीरे बेटों ने ले लिया और 20,000 रुपए नगद थे। आज का 20,000 उस जमाने का था, आज का वह करीब कम से कम 20 लाख रुपए होंगे। अयोध्यानाथ ने 10,000 में अपनी पुत्री का विवाह तय किया था, किंतु बेटे अपनी बहन के विवाह में भी उस लड़के से अपनी बहन का विवाह उस लड़के से नहीं किया जिससे पंडित अयोध्यानाथ तय करके मर गए और वे एक ऐसे बूढ़े से विवाह किया जिससे 5,000 से भी रुपए कम लगे। यह मन महसूस कर रही, बोलते रही, लेकिन उसे कहा गया कि पिता के संपत्ति पर न तो माँ का अधिकार है और नहीं बहन का, सिर्फ मात्र पुत्रों का। आज तो यह नालायक पुत्रों की स्थिति हमारे समाज में किस तरह बढ़ती जा रही है, इसको भी प्रेमचंद ने दिखाया। तो अपने बहन की विवाह भी एक योग्य वर से न करके सारी संपत्ति खुद रखने के लिए अपनी बहन को अयोग्य विवाह कर देता है। एक बूढ़े से शादी करता है जिसे फूलमती पसंद नहीं करती है, फिर भी बेटों के दबाव में उसे विवाह करना पड़ा। फूलमती कुछ गहने रखी थी, वह देना चाहिए अपनी पुत्री को, बेटों ने उसे भी ले लिया और पुत्री ने माँ को समझाते हुए कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र तुम आशीर्वाद दो, और बेटी इस तरह खाली चली जाती है। यही सोच हमारे समाज में बेटों की हो गई है। पूरे संपत्ति का उत्तराधिकारी मात्र बेटे हैं, बेटियों का वहाँ कुछ भी नहीं है, बेटियों को खाली हाथ निकाल दिया जाए।
यह परिस्थिति, और माँ की कौन सुनता। जो माँ कलेजे के टुकड़े को अपना खून पिलाकर और अपना अंश खिलाकर भरण पोषण करती है, यह संतान कितना हद तक गिर सकता है और किस तरह दुर्व्यवहार कर सकता है अपनी माँ के साथ। कहाँ बहुएं, चारों बहुएं अयोध्यानाथ के जीवन में बारी बारी से सासू माँ के पैर दबाती थी फूलमती का। आज वे बहुएं अब आराम से रह रही है, और यही नहीं, उन नालायक पुत्रों ने माँ से सारा काम करवाना शुरू किया और अपनी पत्नियों को आराम दिया। अब फूलमती समझ गई कि मेरा कहीं कोई अधिकार नहीं है, सारे संपत्ति इन लोग की है और मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। वह गुमसुम हो गई और बेटे और बहुओं की सेवा करने लगी, और उन नालायकों ने इसे काम करवाया। यह 19-20वीं शताब्दी के मध्य की कहानी है। आपकी स्थिति तो उससे भी दुभर हो जाएगी, या हो गई है। यह 20वीं शताब्दी मध्य की कहानी है। आज चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी में तो और भी स्थिति बिगड़ चुकी है। किस तरह हमारे संतान, जो पुत्र धन कहा जाता था, वह धन माँ के लिए ही सबसे बड़ा कष्टकारी बन जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि पुत्र होने पर अब माताएं शोक व्यक्त करेंगी, वैसे पुत्रों से अच्छा पुत्री ही जन्म ले। हमारे समाज की स्थिति हो रही है और भविष्य में होगी। अब हमने देखा कि आज के युग में जिसे एक पुत्री है वह परिवार नियोजन करा लेता है और एक पुत्री पर ही संतुष्ट रहता है, बहुत खुश रहता है। बेटे नहीं है, पुत्री है, क्योंकि बेटियां अपनी माता पिता का ध्यान रखती हैं, और पुत्र उसी की संपत्ति को खाता है, माता पिता की संपत्ति को खाता है और माता पिता का ही शोषण करता है, उसे ही तंग और परेशान करता है और अनेक यातनाएं देता है, वह भी अपने माता पिता को। अगर ऐसी स्थिति नहीं रहती तो आज अधिकांश शहरों में वृद्धाश्रम है, कंगालों के लिए और वृद्धाश्रम है नहीं। वहाँ अच्छे संपत्ति वाले बुजुर्ग हमारे रहते हैं उस वृद्धाश्रम, जिन्हें बेटे बहू निकाल दिए, उनकी संपत्तियों पर अपना कब्जा करके बेटे बहू निकाल दिए। ऐसी हमारे यहाँ की फूलमती, धीरे धीरे सारा काम फूलमती के जिम्मे दे दिया गया। फूलमती जो अपने पति अयोध्यानाथ के जीवन में बहुत ही खुश थी और आराम से रहती थी और उसकी उंगलियों के इशारे पर पूरा घर चलता था। आज उस फूलमती को सुनने वाला कोई नहीं। एक दासी के रूप में फूलमती अपनी बहुओं की सेवा करती है, सारा काम करती है और बहुएं आराम से सोई रहती है। यह परिस्थिति है, यह एक झलक है आज के पारिवारिक जीवन पर कि किस तरह हमारे परिवार में संतान, बहुओं का दोष नहीं, बेटों का दोष है। हमारे बेटे नालायक हैं, बेटियां तो अच्छी हैं, बहुएं तो अच्छी हैं, वह अपने माता पिता को करती हैं। आपके पुत्र नालायक हैं और इसलिए वह अपने माता पिता को नहीं करते हैं, और पत्नी अपने माता पिता को करती है और अपने पति से भी करवाती है। आपका बेटा भी अपने सास की सेवा में दौड़ता है, ससुर की सेवा में दौड़ता है, ससुराल की सेवा में दौड़ता है और आपका संपत्ति भोगता है और आपको प्रताड़ित करता है, आपको वृद्धाश्रम में भेजता। यह पारिवारिक विडंबना है। इसी विडंबना को प्रेमचंद ने बेटों वाली विधवा में उजागर किया है कि किस तरह फूलमती, जो पति अयोध्यानाथ के जीवन में अनेक सुखों का उपभोग कर रही थी, और पंडित अयोध्यानाथ के मरते ही उसकी हाथ से सारी सत्ता छीन ली गई और मात्र उसे एक दासी के रूप में उसका शोषण, उसे प्रताड़ित उन्हीं संतानों ने किया जिसे वह जन्म दी, जिसका पालन पोषण। यही समाज की एक झलक है, यही आज हमारे पारिवारिक जीवन की एक झलक है। इसमें तो वृद्ध माता पिता समाज के बीच कह भी नहीं सकते हैं, उन्हें लगता है कि लोग सुनेंगे क्या, गुट कर मन। ऐसे परिस्थिति में बरसात का दिन है, गंगा जी से जल लाया जाता है ढो ढो कर, वह फूलमती ढो रही है और वहीं गंगा जी में पैर फिसलता है और फूलमती मर जाती है और उसका यह लीला खत्म हो जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है। यही एक हमारी पारिवारिक जीवन की पारिवारिक एक झलक है। इस तरह एक स्त्री को हर एक ओर से प्रताड़ित किया जाता, यहाँ तक कि जन्म लेने वाले संतान भी उस माँ को प्रताड़ित, और उसका मृत्यु का कारण, जिसे उसने जन्म दिया, वही उसके मृत्यु का कारण हुआ।